हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया हेयर। वेलकम टू एजुकेशन फंडा। आज हम डिस्कस करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में, जो आपके सुपर टेट, केवीएस, सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहला आता है आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया रिलेटेड होता है रीडिंग एंड राइटिंग डिसऑर्डर से। इसे पढ़ने और लिखने से संबंधित विकार कहा जाता है। इसमें बच्चा वर्ड को कुछ का कुछ पढ़ेगा और लिखेगा, ठीक है। जैसे बच्चा 100 को वॉज पढ़ सकता है, कैट को टैक पढ़ सकता है, बी को डी लिख सकता है, 21 को 12 लिख सकता है। बच्चे की समझ के अकॉर्डिंग वो वर्ड को इंटरप्रिटेट करता है और अपने अकॉर्डिंग वो उसे लिखता है या बोलता है। इसमें बच्चे को लिखने और पढ़ने में कठिनाई होती है, इसे डिसलेक्सिया कहते हैं। आप डिसलेक्सिया को याद रखेंगे रीडिंग एंड राइटिंग डिसऑर्डर से। दूसरा आपका आता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया रिलेटेड है राइटिंग डिसऑर्डर से। लेखन संबंधी विकार से कहा जाता है। इसमें बच्चे की राइटिंग में नीटनेस नहीं होती है, सफाई नहीं होती है। बच्चा टेढ़ा मेढ़ा लिखेगा। बच्चा किसी भी लेटर और वर्ड को कॉपी नहीं कर पाता है एग्जैक्टली। आप उसे बी लिखने को देंगे, वो इस तरीके से कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बना देगा, वो उसे एग्जैक्टली वैसे कॉपी नहीं कर पाएगा। और बच्चे की स्पेलिंग्स में एरर आ सकते हैं, मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो इसे कहा जाता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया को आप याद रख सकते हैं। हम स्कूल में ग्राफ बनाते थे ना, ग्राफ पे पेंसिल से लिखते थे, तो पेंसिल से लिखना आप याद रख सकते हैं। डिस्ग्राफिया राइटिंग से रिलेटेड है, राइटिंग डिसऑर्डर है। नेक्स्ट आता है आपका डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया रिलेटेड है मैथ एंड कैलकुलेशन से। गणना संबंधी विकार इसे कहा जाता है। इसमें बच्चा कैलकुलेशन नहीं कर पाता है। बच्चे को समझ नहीं आता है कि 2 + 3 क्या होगा, 4 - 2 क्या होगा। बच्चा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ये इसकी कैलकुलेशन को समझ नहीं पाएगा, उसे सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो इसे कहा जाता है डिसकैलकुलिया। आप कैलकुलिया से याद रखेंगे कैलकुलेशन को। नेक्स्ट आपका आता है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया जो है वो एक मोटर कोऑर्डिनेशन डिफ़िकल्टी है, ठीक है। ये एक दिमाग से जुड़ा हुआ विकार है। इसमें बच्चे को फिज़िकल एक्टिविटी करने में दिक्कत होगी, जैसे अपने शर्ट के बटन लगाने में दिक्कत होगी, पेन पकड़ने में दिक्कत होगी, अपने शूलेस बांधने में दिक्कत आ सकती है। इसे कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। तो याद रखिएगा डिस्प्रैक्सिया रिलेटेड है मोटर कोऑर्डिनेशन डिफ़िकल्टी से। नेक्स्ट आपका आता है ADHD। इसकी फुल फॉर्म होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसे कहा जाता है ध्यान अभाव, अति सक्रियता, ठीक है। डेफिसिट का मतलब होता है कमी, ध्यान की कमी होना। इसमें बच्चे को फोकस नहीं कर पाता है एक चीज़ पे और ध्यान की कमी होती है। बच्चा इररेलेवेंट बिहेवियर करेगा, एक्सेसिव बिहेवियर करेगा, बिना सोचे कुछ भी काम करेगा और एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखिएगा ADHD का मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें बच्चे को ध्यान की कमी होती है, इसमें बच्चे को ध्यान की कमी होगी और बच्चा बिना सोचे कुछ भी काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ASD। इसे कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें बच्चा जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है सोसाइटी से, ठीक है। इसे कम्युनिकेट करने में दिक्कत आती है। बच्चा सोशल नहीं होगा, बच्चा अपने आप में ही रहना पसंद करेगा। बच्चा इसमें इंट्रोवर्ट होता है, खुद में ही रहना पसंद करेगा। उसे डिफ़िकल्टी होती है कन्वर्सेशन समझने में, ना तो वो अपनी बात दूसरों से कह पाएगा और ना ही वो दूसरों की बात समझ पाएगा। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो होता है वो होता है अपने आप में रहना, मतलब दूसरे से कम्युनिकेट ना कर पाना।
ASD को आप याद रख सकते हैं कि इसमें बच्चा जो है वो सोशल नहीं होगा और कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आपका आता है डिस्टोपिया। डिस्टोपिया रिलेटेड है, इसमें बच्चा क्या होगा, इसमें बच्चा इमेजिन कर लेता है अपनी ही एक ओन वर्ल्ड में कि मेरी एक सोसाइटी है जो कि बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी है, अनकल्चर्ड है और बर्बाद टाइप की है, ठीक है, और बहुत ही बैड है, अनफेयर सोसाइटी है। ये एक तरीके का डिप्रेशन होता है जो बच्चा अपनी इमेजिनेशन में ही तैयार करता है कि नहीं मेरी सोसाइटी तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मेरी लाइफ एकदम बर्बाद हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है ना। तो ये एक तरीके का डिप्रेशन होता है। डिस्टोफिया एक तरीके का डिप्रेशन होता है जहाँ पे बच्चे को सब कुछ बहुत ही बेकार और बर्बाद लगने लगता है। नेक्स्ट आपका आता है प्रोजेरिया। प्रोजेरिया का दूसरा नाम होता है ह्यूजेंसन गिलफोर्ड सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, बच्चे की एज नॉर्मल एज से ज़्यादा लगेगी। पा पिक्चर सबने देखी है ना, पा पिक्चर में अमिताभ बच्चन जी को प्रोजेरिया ही था। और इसमें क्या होगा, हेड बिगर हो जाता है, मतलब हेड जो है वो बड़ा लगने लगता है, हेयर लॉस होता है, थिन एंड रिंकल्ड स्किन, पतली सी स्किन और स्किन पे खूब सारी झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो ये एक प्रोजेरिया डिसऑर्डर है। आप इसे पा पिक्चर से याद रख सकते हैं प्रोजेरिया, और इसका आपको नाम याद रखना है दूसरा ह्यूजेंसन गिलफोर्ड सिंड्रोम। ये कुछ और इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं। डिस्मॉर्फिया, डिस्मॉर्फिया रिलेटेड है बॉडी पार्ट से। डिस्मेंसिया रिलेटेड है मेमोरी इम्पेयरमेंट से, इसमें स्मृति शक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, इसमें बच्चा याद नहीं रख पाता है चीज़ों को। डिस्थीमिया ये है पर्सनालिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड। ब्लूमिया ये है ईटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड, इसमें बच्चा ओवर ईटिंग करेगा, खूब सारा खाना खाएगा, बच्चे को पता नहीं होता है कि मेरा पेट भरा है नहीं भरा है, वो बस खाता ही रहेगा। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।